आपके पास भी इस तरह का बारीक-बारीक देसी लहसुन है और आप परेशान हैं कि इसको छीलेंगे कैसे और इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं, आपने परेशान नहीं होना। आज मैं आप लोगों को इसको छीलने के मुख्तलिफ तरीके बताऊँगी, जिससे आप ये बारीक लहसुन जो है मिनटों में बहुत सारा छील लेंगे। ये इसको मैंने अपने घर की क्यारी में इस तरह उगाया हुआ था। है तो ये थोड़ा और बारीक भी, लेकिन ये बहुत कीमती और हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इसको बिना केमिकल के, बिना स्प्रे के तैयार किया है। अगर आप भी इस तरह के बारीक लहसुन को छीलने के मुख्तलिफ तरीका जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बाबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास देसी लहसुन है, इसको डंडियों से मैंने अलहदा कर लिया है कैंची की मदद से। अब इसके पहले तरीके की तरफ आ जाते हैं। जब लहसुन को छीलना है तो इसकी कलियां जो हैं गंडियों से अलहदा करनी है, यानी कि कलियां जो हैं उसको खोलना है। तो इस तरह हाथ की मदद से हमें खोलना पड़ता है और बहुत सारा टाइम लगता है। आप इन कलियों को मिनटों में कैसे अलहदा कर सकते हैं। आपने कोई भी इस तरह की थैली ले लेनी है, नहीं है तो आपके पास पुराना तकिया होगा या कोई गुथली सी आप कपड़े की सील लें जो थोड़ी सी मजबूत हो। उसमें आपने ये लहसुन जो है वो सारा इसमें डाल देना है। अब आपको घंटों नहीं लगेंगे, मिनटों में आप ये सारी लहसुन की जो तुरियां हैं, अलहदा कलियां जो इसको कह सकते हैं, वो अलहदा कर सकते हैं। और ये इस तरह जो नमक मिर्च घोटने वाला डंडा होता है या कोई भी इस तरह का कोई चीज़ हो वो ले लेनी है। उसको हल्के हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर मारना है। ये देखें काफ़ी हद तक लहसुन तो इसी तरह छिल गया और कलियां भी अलहदा हो गई। अब आपको घंटों लगा के इसकी कलियां जो है अलहदा नहीं करनी पड़ेंगी। अब इसको छिलने के मुख्तलिफ तरीके बताती हूँ। सबसे पहला तरीका ये चॉपर की मदद से आपने लहसुन को कैसे छीलना है। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में चॉपर नहीं हो। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। चॉपर के अलावा भी बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप ढेरों लहसुन जो है यही वाला बारीक मिनटों में छील सकते हैं। आपने चॉपर में ये ब्लेड जो है प्लास्टिक वाला लगाना है, शार्प वाला नहीं लगाना है। शार्प वाला लगाएंगे तो आपका जो लहसुन है वो टूट जाएगा, वो चॉप हो जाएगा। ये चॉपर के साथ ये जो प्लास्टिक वाला ब्लेड होता है ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। चिकन को श्रेड करने के लिए भी, आटा गूंदने के लिए, लहसुन छीलने के लिए, मटर छीलने के लिए, इनके कुछ हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने चॉपर को इसको चला देना है 1 से 2 मिनट, लेकिन 1-1.5 मिनट के बाद आपने चॉपर को बंद करना है, लेकिन स्विच को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने ढक्कन को खोलना है और देखना है कि आपका लहसुन कितना छिला है। नहीं छिला तो आपने चॉपर को दोबारा चला देना है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट मैंने इसको चॉपर को चलाया है। माशाल्लाह ये लहसुन जो है हमारा बहुत सारा छिल गया। कोई एक आध दाना जो है वो रह जाएगा और जिसको आप आराम से छील सकते हैं। अब आपने इसको परात में डालना है। इसी काफ़ी सारा लहसुन जो है मैं इस तरह कर लूँगी। ये चॉपर की मदद से मैं छीलने का तरीका बता रही हूँ। बाकी तरीके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनके पास ये चॉपर नहीं है तो वो किस तरह छील सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैं सिर्फ इसमें से लहसुन छिला हुआ निकालती जा रही हूँ। कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। कोई छिलका रह भी जाएगा, हल्का सा मसलेंगे तो वो आपका जो छिलका है वो अलहदा हो जाएगा। इस तरह मैंने चॉपर में दूसरा बंच भी डाल दिया है। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है कि लहसुन छिले हुए को भी चुनना मुश्किल लग रहा है तो इस छिले हुए लहसुन को मिनटों में आपने कैसे अलहदा करना है ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। कुछ लहसुन जो है इस तरह मैंने चॉपर की मदद से छील लिया है। अब आप भी चॉपर की मदद से ढेरों लहसुन जो है ये बारीक वाला छील सकते हैं। चाहें तो इस परात को आप थोड़ी देर धूप में रख दें और उसके बाद इसको छटेंगे तो इस सारा छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। अगर ये तरीका भी नहीं करना चाहते तो एक और तरीका भी है। ये वाला जो लहसुन चॉपर में हमने छीला है, इसको छीले हुए लहसुन को कैसे अलहदा करना है ये भी आपको बताती हूँ। उतनी देर में हम थोड़ा सा लहसुन जो है वो दूसरा तरीका भी आपको मैं बता दूँ। आपने नीम गर्म सा पानी लेना है, लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म से ज़्यादा, और उसमें आपने ये लहसुन की जो कलियाँ हैं वो डाल देनी है और 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो देना है। आपको इंस्टेंट चाहिए तो आपने ज़्यादा गर्म पानी लेना है और इसमें इस लहसुन को भिगो देना है। लहसुन को हमने भिगो दिया है। अब जो चॉपर में हमने लहसुन को छीला था, अब इसको छिलकों से अलहदा कैसे करना है। आपने खुला बर्तन इस तरह ले लेना है, जो टूटी है आपने उसको चला देना है और आपने हाथों से की मदद से इस तरह हल्का हल्का इसको मसलना है। जो छिलके रह भी गए हैं किसी कली के साथ वो भी अलहदा हो जाएंगे। ऊपर ऊपर ये जो छिलके हैं, जो छिला हुआ है वो सारा ऊपर ऊपर आ गया है। ये देखें हाथों की मदद से छिलके उठाती जा रही हैं। ये छिलके हैं और लहसुन जो है हमारा नीचे है। अगर आप इस तरह की मेहनत भी नहीं करना चाहते कि छिलके बार बार उठाएं,
अगर आप ये वाली मेहनत भी नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, इसी तरह पानी इसमें खोलना है और इस तरह कोई स्ट्रेनर, कोई छलनी आपने नीचे रख लेनी है और उसमें आपने इस तरह पानी को निथारते जाना है। जो छिलके हैं ऊपर आते जाएंगे और आपका लहसुन जो है नीचे रहता जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह नीचे जो छिला हुआ लहसुन है वो नीचे रह गया है। वो जो कोई थोड़ा बहुत कलियों के साथ रह गया तो आपने हल्का हल्का इस तरह मसलते जाना है। एक तो लहसुन में से सारी मिट्टी भी निकल जाएगी और कोई छिलने वाला रह गया, जब इस तरह मसलते जाएंगे तो वो छिलका भी उतरता जाएगा। अब वो लहसुन जो है इसी तरह मैं धोती जा रही हूँ। दूसरा लहसुन जो है हमारा वो भीग चुका है। अब आपने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह मसलना है। ये देखें माशाल्लाह लहसुन जो है हमारा सारा छिल गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना टाइम लगा है, 15 मिनट। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी था, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, वरना आपका जो लहसुन है वो नरम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था और बहुत नीम गर्म भी नहीं था। मैंने लहसुन की कलियाँ जो हैं उसमें भिगो दी हैं और लहसुन इस तरह हमारा छिल गया है। आप चाहें तो इस तरह छिलके अलग-अलग कर लें और कलियों को अलग जो छिली हुई हैं अलग कर लें, या चाहें तो जिस तरह मैंने ये लहसुन वॉश कर रही हूँ उसी तरीके से भी आप वॉश कर सकते हैं। ऊपर इसका छिलका जो है अलग हो जाएगा और कलियाँ अलहदा हो जाएंगी। अब आप देख लें कि अगर आप स्टेन करना है तो स्टेन कर लें, इस तरह चुनना चाहते हैं तो इस तरह चुन लें। लेकिन ये देखें आपको कोई मेहनत करनी पड़ी है, ना ही चॉपर की ज़रूरत पड़ी है। आपने इसी तरह नीम गर्म पानी में आपने लहसुन को डाला है और इसी तरह मैं निथारती गई हूँ और लहसुन माशाल्लाह हमारा काफ़ी सारा जो है वो छिल गया है, ना टूटा है ना ही कुछ हुआ है। थैली में पहले तोड़ लिया था, कलियाँ अलहदा हो गई थी और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा लहसुन जो है मिनटों में ढेर सारा जो है वो छिल गया है बिना किसी चॉपर के। आप परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप लहसुन इस बारीक को किस तरह छील सकते हैं। आप इस तरह भी ढेर सारा लहसुन जो है वो छील सकते हैं पानी में डाल के, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी जो है गर्म नहीं लेना। इससे आपका लहसुन जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। नीम गर्म पानी की मदद से ढेरों लहसुन इस तरह आप छील सकते हैं। अब ये जो चॉपर की मदद छीला था, ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा है कि जब मैंने इसको चॉपर में डाला था तो मुझे इसकी मिट्टी निकाल लेनी चाहिए थी। मिट्टी नहीं निकाली थी तो अब इसमें मिट्टी थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। ये देखें माशाल्लाह सारे छिलके ऊपर आ गए हैं और लहसुन नीचे रह गया है। हमारा ढेरों लहसुन जो है वो मिनटों में छिल गया है। अगर आपके घर में चॉपर है तो आप चॉपर की मदद से इस तरह छील सकते हैं। ये देखें अभी भी मिट्टी आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने पहले लहसुन को हल्का हल्का छट लेना है ताकि जो सारी मिट्टी है वो अलहदा हो जाए और फिर आपने चॉपर में डालना है। और माशाल्लाह ये देखें मिनटों में कितना सारा लहसुन जो है वो मैंने छील लिया है, एक चॉपर की मदद से और एक नीम गर्म पानी की मदद से। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा है उस तरीके से आप छील सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा लहसुन हमारा जो है वो छिल गया है। अब आप भी चॉपर की मदद से मिनटों में ढेरों लहसुन छील सकते हैं। अगर पानी में नहीं करना चाहते तो थोड़ी देर धूप में रखें तो छिलके अलहदा हो जाएंगे और छिला हुआ लहसुन अलहदा हो जाएगा। अब ये तो हो गया ज़्यादा क्वांटिटी में। अब आपने थोड़ा इंस्टेंट लहसुन छीलना है तो आपने किस तरह छीलना है, आपने इस तरह लहसुन की जो गड्डी है वो इस तरह ले लेनी है और ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये चूँकि देसी लहसुन है इसलिए इसकी कलियाँ अलहदा हो गई। आपने ऊपर वाला जो टॉप है उसको छुरी की मदद से इस तरह काट लेना है और इसके बाद ये जो कलियाँ हैं इस तरह छुरी जो है उसको इस तरह इसके ऊपर मारना है। अगर आप ताज़ा लहसुन ही इस छिलके डालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके लहसुन के जो छिलके हैं वो अलहदा हो जाएंगे और जो छिला हुआ लहसुन है वो अलहदा हो जाएगा। इस तरह भी आप ढेरों लहसुन जो है वो मिनटों में छील सकते हैं अगर आपने फ्रेश ही लहसुन उस वक़्त करके डालना है। और ये जो पहले मैंने तरीके बताए थे उनको आपने छील के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं या आप पेस्ट बना के रख सकते हैं। आपका घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह इस तरह मैंने हल्का सा प्रेस किया था, फटाफट आप ना आपके नाखून दुखेंगे ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह भी आप ढेरों लहसुन जो है मिनटों में छील सकते हैं। अगर ये तरीका भी नहीं करना तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोवेव हर घर में है और आपने माइक्रोवेव में इस तरह जो लहसुन की गंडी है वो इसको रख देना है और इस माइक्रोवेव को आपने 30 सेकंड का टाइम दे देना है। लेकिन आपने 30 सेकंड का टाइम नहीं देना। आपको हल्की सी इसमें से सूं की आवाज़ आएगी तो आपने माइक्रोवेव को खोलना है। मैंने अभी 30 सेकंड नहीं हुए थे, 23 सेकंड हुए थे। हल्की हल्की सूं सूं की आवाज़ आई है तो मैंने माइक्रोवेव को खोला है तो माशाल्लाह हमारा लहसुन जो है वो देखें अलहदा हो रहा है। अभी गर्म है इसलिए हाथ ज़रा झुलस रहे हैं। आपने थोड़ी देर रख के इसको इस तरह प्रेस करना है, लहसुन अलहदा हो जाएगा और छिलका अलहदा हो जाएगा।
कमेंट्स में आपने बताना है लहसुन छीलने का कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो राजदा होम कुजीन चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बजट में रहते हुए इजी रेसिपीज़ भी और इस तरह के टिप्स आइडियाज़ भी मिलेंगे। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।